और चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कुलगाम में आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़ हुआ है। कुलगाम के डीएच पोरा में आतंकी ठिकाना ध्वस्त किया गया। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन तेज किया गया है। तो लगातार बीते कई दिनों से अलग अलग हिस्सों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन और कुलगाम में आतंकी ठिकानों का पता लगा और इसके बाद आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। और ये तस्वीर भी सामने आई है। आतंकी किस तरीके से ठिकाना बनाए हुए इस वक्त घाटी के अलग अलग हिस्सों में नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सुरक्षा बलों की सतर्कता और चौकसी की वजह से सफलता भी हाथ लग रही है। और कुलगाम में आतंकी ठिकाना बनाया गया था आतंकियों के द्वारा, जिसे सुरक्षा बलों के द्वारा ध्वस्त किया गया है। आशिक मीर हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, बताइए इस आतंकी ठिकाने का खुलासा कैसे हुआ? देखिए पुनीता, लगातार जिस तरह से जम्मू कश्मीर भर में एंटी टेरर ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, खासतौर पर अगर हम दक्षिणी कश्मीर के इन घने जंगलों की बात करें, जहां पर सेना सुरक्षा बलों को ये इनपुट आ रहा है कि आतंकी जो है इन्हीं घने जंगलों को अपनी बेस बनाए हुए है, जिसके चलते अब सुरक्षा बलों को जो है इन घने जंगलों में ऑपरेशंस कंडक्ट करना पड़ रहा है। और एक इंफॉर्मेशन के आधार पर कुलगाम के धमाल हांजीपोरा के दो अलग अलग फॉरेस्ट एरियाज में दो आतंकी ठिकाने जो है वो ध्वस्त किए गए हैं, जहां पर खाने पीने की चीजें के साथ साथ जो है कुछ गैस सिलेंडर्स और कुछ कपड़े जो है वो मिले हैं। हालांकि इन यहाँ पर आतंकी मौजूद नहीं थे, शायद उन्हें पहले ही इस हवाले से खबर मिली थी कि सुरक्षा बल जो है यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और फिलहाल इस एरिया को जो है पूरी तरह से सुरक्षा बलों ने जो है अपने कॉर्डन में लिया है और लगातार वहां पर जो आतंकी छुपे हुए थे उनकी तलाश जो है इस पूरे एरिया में चल रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें ओवरऑल, अगर हम एलओसी एरियाज की बात करें या दक्षिणी कश्मीर के इन फॉरेस्ट एरियाज की बात करें, जहां पर इस तरह के हाइड आउट जो है बनाए गए हैं और नेचुरल केव्स यहां पर बनी हुई है जहां पर आतंकी छुपे हुए होते हैं। और जो इनपुट सुरक्षा एजेंसीज के पास आया है कि 80 से ज्यादा आतंकी जो है घाटी में सक्रिय है, जिन्होंने अपनी बेस जो है इन्हीं घने जंगलों को बनाया है। और यहां पर लगातार सुरक्षा बलों को जो है सर्च ऑपरेशंस कंडक्ट करना होता है और बीएसएफ के साथ साथ एलओसी पर जो है इंडियन आर्मी जी भी अलर्ट है, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स कई सारे किए गए हैं जिनको सुरक्षा बलों ने अभी तक विफल भी बनाया है। और घने जंगलों में इस समय सर्च ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। ठीक है आशिक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए सफलता लगातार हाथ लग रही है और आतंकी ठिकानों को ध्वस्त भी किया गया है और अब कोशिश जारी है कि आतंकियों तक कैसे पहुंचा जाए और आतंकियों को कैसे खत्म किया जाए। और यही वजह है कि अलग अलग हिस्सों में इस वक्त जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में सर्च ऑपरेशन लगातार आतंकियों के खात्मे के लिए देखने को मिल रहा है और ऑपरेशन जारी है। आगे बढ़ते से बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारी मुश्किलों का सामना करने वाले एलओसी के पास के गांव के लोग अब अपनी सुरक्षा बढ़ा रहे हैं। सीमा पार की गोलीबारी में कई घर क्षतिग्रस्त हुए और कई लोग घायल भी हुए। स्थानीय निवासी भारतीय सुरक्षा बलों की तारीफ कर रहे हैं। एक निवासी ने यह कहा कि हमारे सैनिकों ने हमें पाकिस्तानी गोलीबारी से बचाया, हम हमेशा उनके साथ खड़े हैं। प्रशासन द्वारा बनाए गए नए बंकर अब ग्रामीणों द्वारा साफ और तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें आशंका है कि स्थिति फिर से तनावपूर्ण हो सकती है। एक ग्रामीण ने कहा कि हम पाकिस्तानी सेना पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं करते। अतीत में नागरिकों को निशाना बनाया गया, इसलिए हम तैयार रहना चाहते हैं। और हमारे साथ अजय जांडियाल बने हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। अजय, देखिए जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब स्थिति बदली है जम्मू कश्मीर के, खास करके अगर हम बॉर्डर्स एरिया की बात करें और जो स्थानीय लोग हैं वहां के, जो उनके स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, उसके बारे में भी बताइए और साथ ही साथ ये भी बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से और भी ज्यादा सख्त कर दी गई है बॉर्डर एरियाज पर। देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा, जिस तरीके के हालात इस वक्त पाकिस्तान में हैं, उसके बाद सरहद की सुरक्षा को मजबूत करना बेहद जरूरी हो जाता है और उसी चीज को लेकर कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियां जो है वो काम भी कर रही हैं। आपको बता दूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल हो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका हो, यहाँ पर रहने वाले जो तमाम लोग हैं उनको लगातार हिदायतें दी गई हैं कि वो लोग जो है वो अपने सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा रखें। खासतौर पर जो बंकर इन लोगों को मुहैया करवाए गए हैं, क्योंकि ये जो बंकर हैं, ये बंकर ही एक सुरक्षा कवच का काम करते हैं, खासतौर पे लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में जहां पाकिस्तान की तरफ से भारी शेलिंग की जाती है। तो ऐसे में लोग अपने बंकरों को दुरुस्त कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार का शुक्रिया भी अदा करते हैं, क्योंकि इतने सालों में अगर आप देखें तो ये जब ये बंकर नहीं थे तो यहाँ कैजुअलिटीज रेट बहुत ज्यादा होता था, मगर अब कैजुअलिटीज कम है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था जो यहाँ बॉर्डर्स पर थी वो बेहतर हुई है। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद लोग जो है, जब एक बार फिर से चर्चाओं का दौर गर्म है,
तो लोग इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि अगर वैसे हालात एक बार फिर हों तो कम से कम हम अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकें। अपने बंकर्स को ठीक कर रहे हैं लोग, अपनी जमीनों में जो फसलें हैं उनकी कटाई कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द जो है उनकी फसलें जो है वो संभाली जा सके। क्योंकि अगर आप देखें तो अतीत में भी कई बार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग करके लोगों को निशाना बनाया गया। जब उनकी जो फसलें थी जब पक जाती हैं उस समय फायरिंग की जाती है ताकि वो फसलें ना काट सके। तो ये मकसद पाकिस्तान का जो रहता है कि इन फसलों की आड़ में घुसपैठ हो सकती है, क्योंकि फसल है जमीन पे तो आतंकी अगर खेतों के अंदर से निकल रहे हैं तो पता नहीं चलता। दूसरी चीज की जब खेतों में लोग होंगे तो लोगों की मूवमेंट वहां पे होती है, तो ऐसे में अगर कोई सस्पेक्ट उस इलाके से निकले तो पहचाना जाता है। तो कई सारी चुनौतियां जो है वो सुरक्षा बलों के लिए हैं। उसी के मद्देनजर अब सिविलियंस के साथ मिलकर जो है एक बड़ी मुहिम ये चलाई गई है कि सरहद के इलाकों पर नजर रखी जाए। वहीं पाकिस्तान के हालात के चलते अब लोग जो है थोड़ा एहतियात बरत रहे हैं। ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो लोगों का भरोसा देखिए सुरक्षा बलों के प्रति बढ़ा है। देखिए प्रशासन द्वारा बनाए गए नए बंकर अब ग्रामीणों द्वारा साफ और तैयार किए जा रहे हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि उन्हें आशंका है कि स्थिति फिर से तनावपूर्ण हो सकती है। और एक ग्रामीण ने यह कहा है कि हम पाकिस्तानी सेना पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं करते हैं और नागरिकों को निशाना बनाया गया अतीत में, इसलिए हम तैयार रहना चाहते हैं। सुरक्षा अधिकारियों ने यह कहा है कि क्षेत्र हाई अलर्ट पर है और लगातार गश्त की जा रही है। मजबूत बंकरों से गोलीबारी और घुसपैठ से सुरक्षा मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों ने ग्रामीणों से सतर्क रहने और पिछले ऑपरेशन के दौरान क्षतिग्रस्त घरों में किस तरीके से अब वापस से तैयार उन्हें किया जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है। आपको इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारे संवाददाता आशिक मीर की रिपोर्ट देखिए। इंडिया न्यूज की टीम इस समय नियंत्रण रेखा उरी एलओसी के पास है और यहाँ से आपको तस्वीरों के जरिए हम आपको पीओके का वो सारा एरिया दिखाएंगे। ये जो आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं बिल्कुल बीच में से जहलिम बहता है और जहलिम के उस पार जो देख रहे हैं आप ये पीओके के वो घर है जो कि वहाँ पर कई सारे अभी एक्टिविटीज़ जो है बीते कुछ दिनों से देखने को मिल रही है। और आगे आपको तस्वीरों में फिरोज़ दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जहलिम का वही पोर्शन है जो दोनों अगर हम देखें तो कश्मीर जो कि पीओके है उसको डिवाइड करता है, कश्मीर से अलग करता है। और लगातार जिस तरह से बीते कुछ दिनों से इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट्स किए जा रहे हैं और इन इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट्स का मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आतंकी घाटी के इस साइड धकेल देना। फिलहाल तस्वीरों के जरिए ये खास एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज़ पर आपको फिरोज दिखाने की कोशिश करेंगे। पीओके के कुछ घर और आगे जो आप ये घने जंगल देख रहे हैं जहां पर अभी भी कई सारे टेरर लॉन्चिंग पैड्स है और इन्हीं आतंकियों के लिए ये सेफ पैसेज भी माना जाता है। और यहाँ पर कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो दिखाया था कि किस तरह से आतंकियों को ट्रेन किया जाता है इन्हीं घने जंगलों में और बाद में उन्हें इन्फिल्ट्रेट करके जो है घाटी में घुसेने की कोशिश लगातार की जा रही है। 2 दिन पहले कुपवारा एलओसी सेक्टर में भी इसी तरह युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया था जिसका जवाब भारतीय सेना ने दिया था और लगातार इस तरह की कोशिश जो है की जा रही है। जो इस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई सारे आतंकी ठिकाने ध्वस्त भी हुए थे और उन्हें नए सिरे से बनाने की कोशिश जो है लगातार की भी जा रही है। मेरे साथ यहाँ पर स्थानीय एक शख्स है जिनसे हम बात करेंगे और किस तरह का माहौल इस समय एलओसी पर है इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताइए एलओसी पर किस तरह के हालात इस समय बने हुए हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या कुछ देखने को मिला है अभी तक? देखिए आप सभी जानते हैं आज बखूबी के पिछले कुछ टाइम से हमारे बॉर्डर्स पे फिर से वो एक किस्म का टेंशन क्रिएट हुआ है। डिस्गस्टिंग फैक्ट मैं आपको ये बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर में जो पीओके में मिलिटेंट्स जो आउटफिट ऑर्गेनाइजेशंस या उनके जो सेंटर्स थे विच वर मिक्स्ड टू द मड, ये मैं कहूँगा वाया ऑपरेशन सिंदूर। डिस्गस्टिंग ये फैक्ट है कि नाउ those people are trying to rebuild and re-establish those centers. Actually वो यही चाहते हैं कि 2019 के बाद जो जम्मू कश्मीर में एक पीस मेंटेन हुआ था, यहाँ लोग अभी हमारा टूरिज़्म इंक्रीज़ हुआ था,
हमारा बाकी जितनी भी चीज़ें, लोग अपना बिजनेस कर रहे थे, स्कूल, बार बार मैं ये चीज़ कहता हूँ कि अभी हमारे स्कूल्स फंक्शन कर रहे थे, टूरिज़्म हमारा री इस्टेब्लिश मैं कहूँगा हुआ था, क्योंकि एक काफ़ी फ़्लो था 2019 के बाद जो टूरिस्ट का फ़्लो रहा। जाहिर सी बात है, जब टूरिस्ट का ज़्यादा फ़्लो रहेगा तो इनकम तो बढ़ जाएगी, हमारा जीडीपी तो बढ़ेगा। सो आई थिंक पाकिस्तान और वो लोग who are just backing this process of re-establishing these units जिनको ऑपरेशन सिंदूर में बर्स्ट किया गया था, मतलब उनकी इंटेंशन ही यही है कि कश्मीर में एक डिस्टरबेंस रहे, और एंड दे डोंट वांट कश्मीर। और चलिए सीधे आपको ले